हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। आज का टॉपिक है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स। लेट्स स्टार्ट। The Bolshevik were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that the government took over ownership and management. बोल्शेविक जो थे वो टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। अधिकतर जो इंडस्ट्री थी, बैंक थी, उसे नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 में। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी इंडस्ट्री थी, बैंक थे, उनके ऑनरशिप और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नॉवेलिटी। जितनी ज़मीनें थी उन्हें सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और पीसेंट्स को ये परमिशन दिया गया कि आप जाइए नॉवेलिटी की ज़मीनों को सीज कब्जा कर लीजिए। इन सिटीज़ बोल्शेविक इन्फोर्स द पटिशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। शहरों में बोल्शेविक लोगों ने बड़े जो घर थे, लार्ज हाउसेस थे, उन्हें फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांट दिया। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जितने भी ओल्ड टाइटल थे उस पर भी बैन लगा दिया गया। एंड न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिसर्स। जितने भी नए आर्मी थे और ऑफिसर थे उनके लिए नए यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए गए। क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918। क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और उसी समय जो है सोवियत हेड को चूज किया गया था। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नया नाम हो गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। In November 1917, the Bolshevik conduct the election to the Constitution Assembly, but they failed to gain majority support. बोल्शेविक लोगों ने नवंबर 1917 में जो है इलेक्शन भी कंडक्ट किया, लेकिन असेंबली में ये मेजोरिटी लेने में फेल हो गए। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। जनवरी 1918 में जो असेंबली चुनकर आई थी उसने बोल्शेविक के सभी सुधारों को जो है रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से लेनिन ने क्या कर दिया, असेंबली को डिसमिस कर दिया। He thought the all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. जो ये असेंबली अनसर्टन कंडीशन में इलेक्ट हुई है, इससे तो ऑल रशियन कांग्रेस ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, उनका यही सोचना था। अपोजिशन के विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक मेड अ पीस विद जर्मनी। बोल्शेविक लोगों ने एक जर्मन संधि साइन की जर्मनी के साथ वेस्ट लिटोस्क में। In this year followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. इस समय बोल्शेविक अकेली पार्टी हो गई थी जो कि इलेक्शन लड़ रही थी। इसी की वजह से अब ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ही पूरे देश की पार्लियामेंट हो गई थी। रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। रसिया वन पार्टी स्टेट हो गया था। ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। ट्रेड यूनियन जितने भी थे वो पार्टी के कंट्रोल में थे। सीक्रेट पुलिस, जिसे पहले चेका कहा जाता था, बाद में OGPU एंड NKVD कहा जाने लग गया। ये जो सीक्रेट पुलिस थी वो पनिश करती थी उन लोगों को जो कि क्रिटिसाइज करते थे बोल्शेविक पर। मेनी यंग राइटर एंड आर्टिस्ट जो थे वो रैली कर रहे थे पार्टी के लिए, क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए खड़े हैं और वो चेंज चाहते हैं। आफ्टर द अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अक्टूबर के रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी एक्सपेरिमेंट किया, पर ये सारे धूमिल हो गए क्योंकि उन लोगों ने जो है इनकी पार्टी सेंसरशिप को ज़्यादा इनकरेज कर रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है द सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। जब बोल्शेविक ने लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो रशियन आर्मी जो है टूटने लग गई। सोल्जर्स थे और मोस्टली पीसेंट थे, वो विश कर रहे थे कि वो घरों को जाएं छोड़ी हुई ज़मीनें लेने के लिए। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। ये जितने भी हैं नॉन बोल्शेविक्स, लिबरल एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ये बोल्शेविक की बगावत के विरोध कर रहे थे। लीडर, ये जितने भी इनके लीडर थे इन पार्टियों ये सब के सब मूव कर गए साउथ रसिया की तरफ और उन्होंने अपना एक ट्रुप ऑर्गेनाइज किया लड़ने के लिए। किसे? बोल्शेविक लोगों से। बोल्शेविक जिन्हें रेड कहा जाता था। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 ग्रीन यानी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है और वाइट मीन्स जो जारिस्ट है, प्रो जारिस्ट, कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन लोगों ने पूरे रशियन एम्पायर पर कंट्रोल कर लिया।
पर इन लोगों को बैक किसने किया? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप ने। और ये ट्रूप जो है काफ़ी वरीड थी, चिंतित थी ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रसिया, क्योंकि रसिया में सोशलिज्म ग्रोथ कर रहा है। फिर इसके बाद जो है एज दीज ट्रूप एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, इस तरह से ये ट्रूप और जो बोल्शेविक है वो एक सिविल वॉर लड़ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी लूटपाट मची हुई है, बैंडिट्री, मतलब सिविल वॉर हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। और जो पहाड़ों में डाकू रहते हैं उसका भी इस वक्त प्रभाव काफ़ी दबदबा बढ़ गया। अनफेमाइन यानी महामारी, सूखा, ये सब चीज़ें जो है रसिया में कॉमन हो गई थी। सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जो वाइट लोग थे, उन सब इस समय उन लोगों ने काफ़ी कठोर कदम उठाया पीसेंट्स के खिलाफ, उनकी ज़मीनें ले ली। सच एक्शन, इस एक्शन के बाद जो है उन लोगों ने जो है अपनी पॉपुलैरिटी जो है खो दी। बाई जनवरी 1920 बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 जनवरी तक आते आते बोल्शेविक लोगों ने पूरे रशियन एम्पायर पर कब्जा कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट। ये जो है इन लोगों को कॉपरेशन मिल रहा था नॉन रशियन नेशनलिस्ट का एंड मुस्लिम जाडेलिस्ट का। लेकिन ये कॉपरेशन भी यहाँ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वेयर द रशियन जो कॉलोनिस्ट थे देमसेम टर्न वॉल्शेविक, जितने रशियन कॉलोनिस्ट थे वो अपने आप को टर्न कर रहे थे, वॉल्शेविक बना रहे थे। इन खीवा सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनी ब्रूटली मैस्करेड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म। बोल्शेविक जो थे खीवा के अंदर सेंट्रल एशिया में, इन लोगों ने बोल्शेविक कॉलोनिस्ट लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको, इस नाम पर कि वो लोग डिफेंड कर रहे थे सोशलिज्म का। इन दिस सिचुएशन मेनी वर कंफ्यूज, इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज थे रसिया के कि बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल एटोनॉमी, अधिकतर जो है जो अपना काम खुद चलाए, इन सब ये सब चीज़ें हो गई थी रशियन नेशनलिस्ट में। इन द सोवियत यूनियन यूएसएसआर, यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, the state of the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was the combined with the unpopular policy that the Bolshevik forced to local government to follow, इन लोग जो है फोर्स कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट को कि ये सारी पॉलिसी जो है जो हम लोग बना रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करिए, जैसे कि लाइक द हार्स डिस्करेजमेंट ऑफ नॉमेडिज्म। वो लोग जो है नॉमेडिज्म को जो है डिस्करेज कर रहे थे। नॉमेडिज्म का मतलब है लाइफ ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया, अर्न देयर लिविंग। नॉमेडिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, जो एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो उसको वो लोग डिस्करेजमेंट कर रहे थे। अब जो है विन ओवर द डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेस। अब जो है सिर्फ पार्टी की सक्सेस की वजह से ही वो लोग जीत सकते थे, ऐसा था। नेक्स्ट है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वार बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स नेशनलाइज। सिविल वॉर के समय बोल्शेविक लोगों ने अधिकतर बैंक और इंडस्ट्री थे उसको नेशनलाइज कर दिया। परमिशन पीसेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। पीसेंट्स को ये परमिशन दिया गया कि आप जाइए खेती करिए, क्योंकि अधिकतर ज़मीनों को हमने सोशलाइज कर दिया है। तो वो लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो कलेक्टिव वर्क भी हुआ किया जा सकता है, ज़मीन जब्त की गई जो ज़मीनें हैं उसका इस्तेमाल करके कलेक्टिव वर्क भी किया जा सकता है। ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफिशियल्स जो थे हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर अ 5 ईयर पीरियड। इस समय जो है जो ऑफिसर्स थे ये सब लोग जो है वो एक टारगेट फिट कर रहे थे इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, कि 5 ईयर पीरियड की इकोनॉमी थी वो।
ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान। इसी बेसिस पर, इसी इकोनॉमिक्स को टारगेट करके उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्री ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। और गवर्नमेंट ने जितनी भी प्राइजेस थे उसको फिक्स कर दिए इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 27 to 32 था एंड सेकेंड 33 to 38 था। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाई गई 5 ईयर प्लान, उसने इकोनॉमिक्स ग्रोथ को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी बढ़ गया। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, नई नई फैक्ट्री जो है शहरों में बनाई गई। रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। बहुत तेज़ गति से जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उसकी वजह से वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर हो गया था। In the city of Magnitogorsk, the construction of steel plants was achieved in 3 years. मैग्नीटोगास्क में जो स्टील प्लांट था उसके कंस्ट्रक्शन का जो वर्क काम था उसको 3 साल में ही पूरा कर लिया गया, अचीव कर लिया गया। वर्कर्स जो है काफ़ी हार्ड सी कंडीशन में रह रहे थे और उसका रिजल्ट क्या था, ओनली 550 स्टॉपेज ऑफ वर्किंग इन द फर्स्ट ईयर अलोन। पहले साल सिर्फ 550 ही स्टॉपेज वर्कर को मिले थे। और लिविंग क्वार्टर जो थे वो विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, मतलब इतना ज़्यादा ठंड में। और फिर इसके बाद पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड अक्रॉस द स्ट्रीट इन द ऑर्डर टू गो और टू द टॉयलेट। उन्हें सड़क क्रॉस करके जो है टॉयलेट जाना पड़ता था। मतलब काफ़ी बैड कंडीशन था वर्कर्स जिस कंडीशन में वर्क कर रहे थे। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया गया, डेवलप किया गया। अरेंजमेंट वर द मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीसेंट टू इंटर यूनिवर्सिटी। ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, पीसेंट्स हैं, वो भी स्कूल कॉलेजों में दाखिला ले सकें। एंड क्रासिस वर स्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज, जो फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, जो वुमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए फैक्ट्री के अंदर क्रासिस भी स्टैब्लिश किए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। सस्ते जो पब्लिक हेल्थ केयर जो थे वो प्रोवाइड किए जाने लगे। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। क्वार्टर्स बनाए जाने लग गए वर्कर्स के लिए। अफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज वॉज अनइवन, क्योंकि ये अनइवन इसलिए दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी लिमिटेड थे। और स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग यहाँ नोट कर लेंगे इन्हें प्रॉपरली, लिखेंगे भी। फर्स्ट है, स्टेट द मेन इवेंट लीडिंग टू द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था उसके मेन इवेंट कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिखिएगा इसको। विच इवेंट लेड टू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917 इन रसिया। कौन सा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट बाय द वोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। वोल्शेविक लोगों के द्वारा कौन कौन से चेंजेस किए गए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू द वोल्शेविक पार्टी। नेक्स्ट है लास्ट, व्हाट वाज चेका इन रसिया आफ्टर द रेवोल्यूशन। थैंक यू चिल्ड्रन।